आइए पॉलिटेक्निक के इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया है। कहा जाता है जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। सबको इंतजार होता है कि काश ये डेट टल के थोड़ा अगला डेट हो जाता। तो खैर आप लोग को ये सुविधा मिला है, अवसर मिला है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएंगे आप लोग। आइए हम लोग एक बेसिक बैच बोले थे कि स्टार्ट कर देंगे पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए। तो हम लोग सबसे पहले छोटा सा देख लेते हैं भौतिकी के अंतर्गत कि भौतिकी हम एक दिन क्लास इस पे लिए, काफ़ी फास्ट ट्रैक में क्लास लिए और समझ में उतना नहीं आया होगा, लगा होगा कि काश और पढ़ते हैं थोड़ा मज़ा आता। तो आइए हम लोग आज डीप में पढ़ने की कोशिश करें। तो पहला जो चैप्टर है हम लोग इसको में प्रकाश पढ़ेंगे, है ना। पिछली क्लास में इसको इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था आपसे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी किसी भी अन्य वस्तु को दृश्यमान बनाने का काम करता है। प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। माध्यम अगर सघन होता जाए तो उसकी चाल थोड़ी प्रभावित होती है। अब एक सवाल आता है कि माध्यम सघन या विरल क्या है। तो दो प्रकार के माध्यम होते हैं प्रकाश के चाल के लिए। दो प्रकार के हम लोग माध्यम को देखते हैं। आइए एक टॉपिक ऐसे हम लोग देख लेंगे माध्यम। तो ये जो पहला माध्यम होगा वो सघन माध्यम होगा और दूसरा विरल माध्यम। नाम से ही स्पष्ट है, सघन। घन माने घना, जो एकदम घना हो वैसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हवा जो है वो विरल माध्यम के अंतर्गत आएगा। हवा उतना घना नहीं है जितना घना पानी है। पानी से भी ज़्यादा घना क्या होगा? बर्फ। बर्फ से भी कांच, और भी इस तरह से घना जैसे ठोस वस्तु। हमारा ये घना है, इसमें पार नहीं कर सकता है, प्रकाश मुड़ जाएगा लेकिन पार नहीं करेगा। तो जो सघन माध्यम होते हैं ये पारदर्शक माध्यम भी होते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं माध्यम में और क्या क्या आते हैं। सघन और विरल के अंतर्गत हम लोग सघन देख लिए, और विरल वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जो प्रकाश में को गमन करने के लिए, चाहे किसी चीज़ को गमन करने के लिए अवरोध उत्पन्न नहीं करे। जैसे आप पानी में जब चलेंगे तो आपको ज़्यादा कष्ट महसूस होगा। आप इतना पानी में हिल जाए और चलें, आपको लगेगा कि अरे बाप इतना कष्ट महसूस हो गया। वही बाहर आप निकल के हवा में चलेंगे, लगेगा कि हाँ कितना आसान है, हम लोग आसानी से चल लेते हैं। पानी में चलना कठिनाई है, तो पानी सघन माध्यम हो गया, हवा विरल माध्यम हो गया इसके लिए। अब देखिए एक टर्म है पारदर्शक पदार्थ। इसी प्रकाश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पारदर्शक पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे हम लोग आर पार देख सकें उसको पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई कांच ले लीजिए, उसको हम लोग इधर से उधर देख लेते हैं, लेंस हो गया। कोई ऐसे डब्बा उब्बा होता है जिसमें हम लोग को काफ़ी इधर से उधर तक दिखाई दे देता है, वो हमारा पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। उसी तरह से जो दिखाई नहीं देगा आर पार उसको हम लोग अपारदर्शक कहेंगे। जैसे बोर्ड के उधर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अपारदर्शक पदार्थ हो गया, तो अपारदर्शक। अब कुछ टर्म आता है क्या, अपारदर्शक माध्यम भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। कांच वगैरह इसमें अंतर्गत आता है, दर्पण वगैरह आता है। अब देखिएगा इसमें हम लोग कुछ टर्म क्या देखेंगे। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य, बल्ब का लाइट, दिया, लैंप, ये सब प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत। यहाँ तक कि जुगनू वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है, तो हम लोग उसको प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत देखेंगे। अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है ना। जैसे में कहने का सकता नहीं है, टेबल, मेज, कुर्सी,
बेंच डेस्क सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश जो है किसी भी प्रकाशीय स्रोत करने का मतलब जहां से प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त वस्तु, किसी भी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश निकलता है, गमन करता है, काफी तेजी से गमन करता है। माध्यम में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं तो इसका चाल प्रभावित होता है। तो जब प्रकाश गमन करेगा, किसी भी चीजों से टकराएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ईंटा रखा हुआ है, तो ईंटा से टकराएगा, तो जो प्रकाश उधर से आ रहा है ना, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है। किसी भी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश जब उधर से आता है तो हम लोग उसको आपतित किरण कहते हैं। और प्रकाश का हमें गुण बताएंगे जिसके तहत प्रकाश इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में से लौट जाएगा ना, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। आप देखे होंगे, एक आप दिया जला लीजिए, यहाँ पर एक ऐसे दिया जला लीजिए, आप ऐसे दिया जला लीजिए, इसमें ऐसे बाती डाल के मस्त, और यहाँ पर आप दिया जला लीजिए। तो दिया जला लिए आप देखिएगा जब ये जमीन पे दिया जल रहा है, यहाँ पे आपका कोई खिलौना पड़ा हुआ है, एक खिलौना है, आप कोई भी खिलौना रख सकते हैं। तो जब इसका प्रकाश इस पे ऐसे ऐसे पड़ता है, ऐसे ऐसे पड़ा, प्रकाश अपना पड़ा, तो इधर एक छाया बनेगा, पार नहीं किया। इसका कारण प्रकाश जब यहाँ पड़ा होगा इधर लौट गया होगा, प्रकाश यहाँ पड़ा होगा इधर लौट गया होगा, यहाँ पड़ा होगा इधर लौट गया होगा। तो जो इधर से आया उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो इधर से लौटा, आप देख रहे हैं ये प्रकाश यहाँ से ऐसे लौट गया, तो इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है, इस पर टकरा कर लौटा है तो परावर्तित किरण इधर छाया बना देगा, लौटेगा तभी छाया बनाएगा। अब देखिए जब किरणें आपतित होती हैं तो किसी भी वस्तु पर एक माध्यम से चलकर जब किरण किसी वस्तु के सतह से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। देखिए यह माध्यम से विरल माध्यम था, आसान था, हवा वाला माध्यम था, इधर से चला, इस पर टकराया, पुनः हवा वाला माध्यम में लौट गया। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप बहुत अच्छा टॉपिक समझ चुके हैं। यहाँ पर छोटा सा एक समझने वाली बात से आप एक अच्छा टॉपिक समझ चुके हैं। इसके लिए हम लोग को एक दिन लग जाता था 10th वगैरह में प्रकाश के सिर्फ परावर्तन पढ़ाने में। तो ये जो परावर्तन की है प्रकाश का, यह एक घटना है। क्या घटना है? तो प्रकाश के आपतित किरण एक माध्यम से चलकर जो प्रकाश की आपतित किरण किसी भी वस्तु से सतह से टकराता है और टकराने के बाद पुनः अपने ही दिशा में लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए लौटा, यहाँ पर हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे अभिलंब को, तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो लंबवत हो, 90 डिग्री कोण बनाता हो। देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। देखिए आप समझ पा रहे होंगे, आप पुनः एक पर ध्यान देंगे। आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आप समझ पा रहे होंगे, आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझने वाली बात ज्यादा कुछ है नहीं। बस कोई भी माध्यम से प्रकाश की किरणें आएंगे, टकराएंगे, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। अब पारदर्शक वस्तु से टकराना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पारदर्शक वस्तु से टकराएगा, अब आप शीशा से टकराइएगा तो पार कर जाएगा, है ना। तो अपारदर्शक वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में
लौट जाने की जो घटना है उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि माध्यम से टकराया, लौटा नहीं, घुस के निकल गया। जैसे पानी आप यहाँ रख लीजिए, एक कांच के गिलास में, एक आपके पास ऐसे गिलास है कांच का, इसमें आपका इतना दूर ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, तो प्रकाश की किरणें जब आएंगी निकल जाएगा। इससे टकरा के पुनः इसी माध्यम में लौटना चाहिए था ना परावर्तन के, तो नहीं लौटेगा। कारण ये पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शी है, इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकते हैं। इसलिए प्रकाश की किरणें टकराकर अपने माध्यम में नहीं लौटा, बल्कि इसमें प्रवेश करके पार कर गया। अच्छा, आप देखिएगा, जैसे ही हम लोग सिंपल चल रहे हैं, अचानक पानी में इतना दूर हिल गए, तो हम लोग को थोड़ा चाल बदल जाता है। आप देखिएगा, थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं, चाहे थोड़ा सा कठिनाई का सामना करते हुए वास्तविक पथ पे नहीं चल पाते हैं। सपोज कीजिए कोई आदमी अगर ऐसे चल रहा हो और अचानक यहाँ पर इतना दूर पानी आ जाए, भर कमर पानी आ जाए, यहाँ तक पानी आ जाए, तो उसके बाद वो अनबैलेंस हो जाएगा। वो लगभग ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके पार कर जाएगा, है ना। तो ये जो बदलने का जो सिलसिला है, मार्ग बदलने का सिलसिला, ये प्रकाश के साथ भी होता है। अब ये मस्त मौला प्रकाश उधर से आ रहा था एकदम विरल माध्यम में, हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अचानक उसको पानी मिल गया। पानी मिला तो इसका बेचारा का चाल लड़खड़ा गया। जब चाल लड़खड़ा गया तो ये अपना हल्का मार्ग बदल लेता है और मार्ग बदल के फिर चलने लगेगा। तो ये जो मार्ग बदलने की जो घटना है ना, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषा के रूप में इस तरह से देखेंगे कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, है ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ जल है, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग देखेंगे। ये जल है, तो जब जल है तो स्वाभाविक है इधर हवा है, हवा है, इधर जल है। आप समझ पा रहे होंगे कि जल है, ये जल है, तो ये सघन माध्यम है। कैसे पता कि ये सघन माध्यम है? इसके अपेक्षा सघन माध्यम है। ये हवा है, विरल माध्यम है। कैसे पता कि इसके अपेक्षा विरल माध्यम है, ये इसके अपेक्षा सघन माध्यम है। अब देखिए, प्रकाश की किरणें इस सन से होकर चला, जब ये चला तो ये माध्यम के सतह पर टकराया, टकराने के बाद लौटा नहीं, क्योंकि ये पारदर्शक माध्यम भी है, इसमें घुस के प्रवेश करेगा, निकलेगा, पारदर्शक माध्यम है। हम लोग इसी तरह से जज कर पाएंगे जिससे प्रकाश की किरणें होकर पार कर जाए, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो ये जब जाएगा ना तो इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे 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 जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके ये थोड़ा मुड़ जाएगा और ऐसे जाएगा और यहाँ पर एक अभिलंब पड़ेगा, ऐसे अभिलंब दे देंगे तो ये जो होगा ये अभिलंब हो जाएगा और ये रास्ता से अपना पूर्व रास्ता से भटक के इस रास्ता को चल देगा। तो ये जो मुड़ने की जो घटना हुई अपने पूर्व पथ से, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये मुड़ने की जो घटना है, अपने पूर्व पथ से मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब एक सवाल आता है कि सर इधर क्यों मुड़ा दिए, उधर काहे नहीं मुड़ा, इधरों तो मुड़ सकता था। तो नहीं, हम लोग का दो पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है। अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये हमारा अभिलंब है, इसका नाम हम अभिलंब रखे हैं। हम क्या, ये फिजिक्स का टर्म है, अभिलंब है।
तो जब विरल से सघन में जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा, वही सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। अब सपोज कीजिए यहाँ से अगर प्रकाश गया होता, यही यहाँ से जा रहा है, तो देखिए अभिलंब यहाँ है, इसको ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन ये दूर भागा इससे। एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग एक बार फिर से इसमें समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यह एक माध्यम है, इधर हवा है, इधर जल है, ठीक है। अब देखिए ये विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये अभिलंब है, इसका रास्ता ये वाला था, और यही घटना ये विरल से सघन की ओर प्रवेश किया, जाना ऐसे था, मुड़ गया ऐसे, तो इधर की ओर मुड़ा अभिलंब की ओर। अब यही घटना हम पुनः इस प्रकार से देखेंगे, ये जल है, इधर से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये ऐसे चला जाएगा, जबकि इसका रास्ता ये था, अभिलंब से दूर भागेगा, है ना। तो हम लोग दो टर्म लिख लेंगे या याद कर लेंगे। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अपने पूर्ववत से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए विचलित हो जाती है, इतना थोड़ा सा काट दीजिए। प्रवेश करती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये पहला नियम है अपवर्तन का, मुड़ जाती है। ठीक हम लोग देखेंगे विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। आगे का हम लोग टॉपिक क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात फिर कुछ प्रकाशीय यंत्र, दर्पण वगैरह देखेंगे, और नेक्स्ट डे देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग करके पढ़ते हैं, जब तक समय है तब तक। जब नज़दीक समय आएगा फिर फास्ट ट्रैक देखेंगे। प्रयास करेंगे कल हम मैक्सिमम टॉपिक को खींच पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।